बात यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अमरीकी अखबार है, उसने एक स्टोरी छपी थी कि पूरी दुनिया में रा का नेटवर्क है और रा को किसी भी मुल्क में कत्लो गारत की मुकम्मल इजाजत है। कहा कि हिंदुस्तानियों ने कहा कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, तो आसिम मुनीर ने जवाब दिया कि हम भी घुस के बेडरूम में आपकी वीडियो बनाएंगे। तो ये आसिम मुनीर का में लाके कि वो हिंदुस्तान के आगे जो है बिक चुके हैं, सिजदा रेज़ है वो मोदी के आगे। दोस्तों, भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। इंडियन बजट जो है वो तकरीबन $575 बिलियन का है, ठीक है ना। $575 बिलियन का जो है बजट पेश किया गया है भारत में। पाकिस्तान $15 अरब, सिर्फ $15 बिलियन, इंडियंस $75 बिलियन पे बैठे हुए हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया। सऊदी अरब ने वो चश्मा पहन लिया जिसमें उनको पाकिस्तानी नज़र ही नहीं आते, बिल्कुल जो है पाकिस्तानी उनके लिए जो इनविजिबल हो गए। हरकत ऐसी क्यों? हरकत इनकी खुद की हुई है। कर्जा इतना ले लेकर सऊदी अरब का वापस ना करना, उसके बदले में एक टाइम था जब सऊदी अरब इनको जो है वो इनके यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ खोलता था, इनके यहाँ पे सब कुछ करता था, इनके यहाँ पार्क्स बनाता था, इनके यहाँ सब कुछ इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ लेकर सब कुछ करता था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाकायदा सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के मौलवी मौलानाओं को एक से महंगी गाड़ियाँ, एक से ज़्यादा पहले फंडिंग तक भेजता था, लेकिन अब उनको समझ में आएगा कि हमको ज़रूरत ही नहीं है। पहले सऊदी अरब को ज़रूरत थी एक बड़ी आर्मी की, अब जो है वो दुनिया बदलती जा रही है। अब जो है वो उधर गल्फ़ में भी अब युद्ध देखो होते हैं तो टेक्नोलॉजी बेस ज़्यादा होता है ना कि आर्मी बेस। तो अब उनको पाकिस्तानियों की किसी तरीके से ज़रूरत नहीं और वो अपनी इकॉनमी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो बना रहे हैं टूरिज़्म बेस्ड इकॉनमी। वहाँ पे उनको लड़ाई झगड़ा चाहिए नहीं, तो अब पाकिस्तान को कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई है सऊदी अरब को। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अमरीकी अखबार है, उसने एक स्टोरी छपी थी कि पूरी दुनिया में रा का नेटवर्क है और रा को किसी भी मुल्क में कत्लो गारत की मुकम्मल इजाजत है। सामने है, लेकिन क्या वजह क्यों नहीं हो रहा? क्यों भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? वजह उसकी ये है कि ये दुनिया जज्बात की नहीं है, मरियम मफादात की दुनिया है। भारत बहुत बड़ी एक मंडी है, मार्केट है। भारत नई मुआशी हकीकत है, वो चांद पर पहुंच चुका है आके कि वो हिंदुस्तान के आगे जो है बिक चुके हैं, सिजदा रेज़ है वो मोदी के आगे इस वक्त। ये डीप पेनिट्रेशन एक तरफ तो जो है वो साबित करती है इंडियन हेजेमनी जो है, अखंड भारत बने बगैर ये अखंड भारत बन चुका है बेसिकली। पंजाब के अंदर और पंजाबी जर्नैलों के ऊपर खासतौर के ऊपर, और जीटी रोड के जो पठान है उनके ऊपर भी, और सिंध तो वैसे उन्होंने काबू किया हुआ है। उनकी जो इक्का दुक्का लोग हैं, जो एक आध जो है वो जनरल सरफराज अली जैसा था सिंधी, वो शहीद कर दिया उन्होंने, तो उसको तो आप भूल जाए। बंदे मारे गए हैं, वो फॉरेन ऑफिस ने 2 बंदों से ऊपर बात ही नहीं किया ना, कि इंटरसेप्ट ने इसके ऊपर स्टोरी की थी। 20 बंदे तो अभी आपको सामने जो, लेकिन लोग बात करते ही नहीं थे, बात होने नहीं देते थे। असल में तो ये वाज़े तौर के ऊपर हिंदुस्तान की डीप पेनिट्रेशन यहाँ पे नजर आ रही है। भारत ने हमारे बंदे मारे हैं और पाकिस्तान के अंदर भारत की रौने मारे हैं, और ये इसके प्रूफ हैं। आप सबको दीजिए ना, आप बांटिए रेवड़ियों की तरह, आप प्रूफ बांटिए, आप ले जाइए भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, केस फाइल करिए, बोलिए ये देखो ये हमारा प्रूफ। अब बताओ, अगर हम झूठ रहे हैं, भारत झूठ बोल रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं, और आप ऐसा नहीं करेंगे। कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो वेयर इज नंबर वन वाले कहाँ हैं? कितने हैं भाई? घुस के मार रहे हैं कोई, और आप कहाँ हैं? क्यों नहीं जो ये ऐसा हो रहा है? और फिर एक नहीं, 2 नहीं, कहा ही जा रहा है कि से ज्यादा कोई आपका साथ हमसाया आपको अंदर आके जो है वो घुस के मार के चला जाता है, और आप अभी तक जो चुपके वो इस तरीके से बोल रहे हैं, भाई ये हो गया, हो भाई ये हो गया। पाकिस्तान अगर कल को कोलैप्स कर जाता है तो आप सोचिए जिस किस्म का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, जिस किस्म की मिलिटेंट आउटफिट्स पाकिस्तान में हैं, ये तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, सारी रीजन के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। आप लोग ISK को भूल जाएंगे। यहाँ भी तो उस किस्म की एक सोच है, एंटी वेस्टर्न सोच है, एंटी अमेरिकन सोच है, और जिसे कहते हैं ना मिलिटेंट रिलीजियस सोच है। हमारे यहाँ वो कार्रवाई करता है, वो तीसरा बड़ा पार्टनर है, और तमाम मुस्लिम ममालिक नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं, और हम फकीर, हम भिकारी, हम मकरूज, हम तकसीम, हम लीडरशिप क्राइसिस का शिकार, हम सफारतकारी में नाकाम,
हम आलमी तन्हाई का शिकार। जो कुछ हो रहा है ये कंफर्म हो गया अब कि जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट है, इंडियन सिक्योरिटी या इंडियन इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट है या इंडियन गवर्नमेंट भी उसके अंदर शामिल है, हमारी तरह तो वहां फौज का राज नहीं है। अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया, यानी कि अगर इट वाज अबाउट 5.93 लाख करोड़, नाउ दिस इज 6.2 लाख करोड़। चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएं अगर फॉर एग्जांपल, तो जारी बात है इंडिया स्टैंड समवेयर अबाउट $75 बिलियन के करीब कहा जा रहा है। डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं दरअसल। सिर्फ $15 बिलियन, इंडियंस $75 बिलियन पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सिर्फ $15 अरब। अब आप देखें एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयर फोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। ठीक है ना। $575 बिलियन का जो है बजट पेश किया गया है भारत में। अब आप बताइए, अब ये जो पाकिस्तानी बैठ के कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी देखिए जी भारत ने बजट पेश कर दिया, देखिए जी भारत के बजट में ये है, देखिए जी भारत के बजट में वो है, तो मुझे उनसे सिर्फ इतना पूछना है कि आप लोगों ने कभी पाकिस्तानियों ने, किसी भी पाकिस्तानी ने कभी $575 बिलियन देखे? मतलब इंटरनेट पे ही देख लीजिए, लेकिन इंटरनेट पे भी आपको नहीं होगा। इंटरनेट पे भी अगर आप गूगल भी करेंगे ना तो गूगल ने भी जो है ना आगे से आपको ब्लॉक कर देना है, वो निकलो इधर से, तुम लोग कहाँ आगे देखने। लेकिन बात सारी ये, परेशान हम बहुत हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनको मैंने अक्सर देखा है कि वो बस वगैरह में ट्रेवल कर रही होती हैं और वीडियोस मौजूद हैं उस पे, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। तो इतना पैसा है मोदी जी, फाइनेंस मिनिस्टर को एक गाड़ी ही दे दीजिए। अगर इनकी जगह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को आप देख लीजिए, उस फाइनेंस मिनिस्टर को जिसके पास फाइनेंस है ही नहीं लेकिन वो मिनिस्टर है, ठीक है, तो उनके पास आपको इतनी गाड़ियां मिलेंगी कि आपको लगेगा कि शायद आप किसी कार शोरूम में आ गए हैं, कि इतनी गाड़ियां आगे पीछे इधर उधर उधर ऐसे चले जा रहे होते हैं जैसे पता नहीं मुगल बादशाह होंगे और उनके घोड़े वोड़े जो आगे पीछे चला करते थे उसी जमाने में रह रहे हैं। तो हमें ये कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान के पास बजट ही नहीं है, फाइनेंस ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो फाइनेंस मिनिस्टर क्यों रखा है? भाई फाइनेंस मिनिस्टर हम रखते हैं दूसरों की फाइनेंस देखने के लिए, फिर वो बताता है कि वो कंट्री जो है ना उसके पास बड़ा पैसा है, तो वहां जाके थोड़ा ट्राई मारते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए। और इसी तरीके से फिर वो कई बार ट्राई करने के बाद जो है एक आध कंट्री हमें कुछ दे भी देती है। ऐसी बात नहीं है कि हर जगह से हम मुंह की खा के आते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की निर्मला सीतारामन सफर करती हैं, यूज करती हैं 1500 सीसी मारुति कार। सऊदी अरब ने पूरी तरीके से जो है वो धक्के मार करके अपने कोर्टयार्ड से बाहर कर दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तानियों के साथ में वही हश्र आज किया गया है जो कि कभी मुग़ल दरबार में इधर के जो इंडियन इलाके के जो कन्वर्टेड लोग थे उनके संग में किया जाता था। अब हम देखें तो पहले तो ज़कात मिल जाती थी, पहले तो पाकिस्तान इधर सबके लोग बहुत ज़्यादा वहाँ जाके कमा खा लेते थे। पहले तो यहाँ के लोग को ज़्यादा, पाकिस्तान के लोग वहाँ जाते थे सऊदी यूएई, तो ज़्यादा कुछ खास ट्रीटमेंट मिलता, थोड़ी सी सख्ती रहती थी, मतलब सख्ती कम रहती थी, थोड़ी सी छूट मिलती थी अलग अलग चीज़ों में। अब वो सारे के सारे ही जो इनसी सुविधाएँ थी वो सब छीन ली गई। अब इनसे जो है सारी सुविधाएं छीन ली गई और कुछ भी जो है वो खास पाकिस्तानियों के हाथ में रह नहीं है। अभी भी यदि हम देखें तो जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, अब कोई भी जो है वो कर्जा देने को नहीं तैयार। अब आप देखो यूके के अंदर लेबर पार्टी आ गई, वहाँ पर अमेरिका में ट्रंप आ रहा है, पाकिस्तान की जनता इनके साथ नहीं है, पाकिस्तान में टीडीपी बीएलए इनका कांड कर रहा है। पूरी तरीके से जो है चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो चाहे लोकल लेवल पर हो, हर तरीके से ऐसी तैसी हुई पड़ी है। और सबसे बड़ी खबर जो आजकल चल रही है जिसका मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ। सबको पता है कि सीक्रेट सर्विसेज यूएस, उनकी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिज़ाइन, उनकी डायरेक्टर हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अब उनकी रिज़ाइन करने के बाद अगला व्यक्ति कौन आएगा, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। क्या वो अगला व्यक्ति अगर एंटी पाकिस्तान निकल आया तो पाकिस्तानियों को, क्योंकि जो नाम ऊपर चल रहे हैं उसमें से जो नाम ऊपर चल रहे हैं 2 नाम तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान माने जाते हैं। अगर वो लोग चुन के आ गए तो पाकिस्तानियों को क्या हश्र होगा ये देखने। हालांकि जब खबर पक्की होगी तो उस पर ढंग से एक वीडियो बनाएंगे,
फिलहाल इतनी ही बात करते हैं। अभी भी जैसा कि हम देखें, सऊदियों ने पहले तो धीरे धीरे पैसे से चावल पे आए, चावल से उधारी पे आए, उधारी से सब कुछ एकदम ज़ीरो पे आ गए, ज़ीरो में सब कुछ एकदम न कर दिया कि हम कुछ भी नहीं देंगे।